शफकत साहब, आज फवाद चौधरी साहब तो वो साउंडिंग वेरी कॉन्फिडेंट, उन्होंने तो कहा कि 184 मेंबर्स का सपोर्ट वजीर आजम साहब को हासिल है और ये भी कहा कि रिक्वेस्ट करेंगे स्पीकर साहब से कि जल्द अज जल्द इजलास बुलाया जाए। तो सर, क्या कोई डू यू हैव एनी इंडिकेशन कि स्पीकर साहब कितनी तेजी से ये फैसला करेंगे? देखिए जी, आइन जो है वो 14 दिन देता है जिसमें इजलास बुलाना है। तो वो स्पीकर पार्टी के मशवरे से फैसला करेंगे कि जल्दी बुलाना है या 14 दिन पूरे करने हैं या जो भी, वो एक टैक्टिकल चीज़ है। बेसिक बात तो ये है कि 14 दिन के अंदर इजलास आएगा और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो भी सूरत हाल है डिबेट होगी और उसमें वोटिंग हो जाएगी। तो इसमें 2-4 दिन पहले हो जाए, 2-4 दिन बाद में हो जाए, वो तो पार्टी अपने हिसाब किताब लगा के उस पर फैसला करेगी। सर, आपकी बातों से तो फिर यही लग रहा है कि शायद अभी तक आपको नंबर्स जो हैं आपके पूरे नहीं हुए, क्योंकि ऑब्वियसली स्पीकर साहब तब तक इजलास नहीं बुलाएंगे जब तक आपके नंबर्स जो हैं यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ दोज। ये आपका कंक्लूजन है, ये बिल्कुल, और इसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारे नंबर्स पूरे हैं और हम जब चाहें इजलास बुला सकते हैं ये, लेकिन मैं आपको तो नहीं बताऊंगा कि हम कब बुलाएंगे कब नहीं बुलाएंगे, इसमें कुछ टैक्टिक्स भी होते हैं। लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और बल्कि शायद कुछ बढ़ ही जाए। जो 179 पहले पिछली दफा शो हुए थे उससे शायद बढ़ ही जाए। नहीं सर, बट ये बात तो क्योंकि अपोजिशन भी करती है और क्योंकि हम अपोजिशन से भी ये सवाल पूछते हैं तो इसलिए अब आपसे भी पूछेंगे कि ये जो नंबर्स बढ़ने का सर आप ये दावा करते हैं तो उन लोगों के लिए ऊपर तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी हुई है। अपोजिशन से जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी वो हमने उनको टिकट्स प्रॉमिस किए हैं या वो इमरान खान से इतने तंग हैं कि वो हमारे लिए वोट करेंगे, दे आर विलिंग टू रिस्क डिस्क्वालिफिकेशन। आप लोग अगर ऑपोजिशन को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो उनकी वो कोई रीजनिंग भी तो बताएं। देखिए, ये तो हर मेंबर की अपनी कैलकुलेशन है। जो हमारे साथ आएंगे वो नेचुरली वो ये समझते हैं कि वो उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो हमारे साथ मुंसलिक है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है और पाकिस्तान की जो मंजिल है वो इमरान खान की सरबराही में है। तो वो जब आएंगे तो वो सारी चीज़ों का हिसाब किताब लगा के आएंगे। तो सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि उनको भी आपने फिर ये एश्योरेंस दी होगी कि स्पीकर साहब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उनका केस भेजेंगे नहीं ईसीपी में? देखिए, ये मफरूज़े हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं। जो भी कानून होगा, जो भी कायदा है, जो भी आइन है, उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सही। अच्छा शफकत साहब, इफ़ आई मेक ऑब्वियसली बहुत यहाँ जिक्र हो रहा है, बात हो रही है, कयास राय भी हो रही है कि लीगल स्ट्रैटेजी पे जहाँ पोजीशन काम कर रही है उधर आप लोग भी उसी हवाले से बात करें। आज जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉल होगा हम लोग तो पार्लियामेंट जाएंगे ही नहीं। तो सर, आपने ये सोचा है, कोई प्लानिंग की है? जी फरमाएं सर। नहीं, देखें, ये तो हमारे पास दो चॉइसेस है ना। एक ये है कि हम वहाँ जाएं और वहाँ बैठ के देखें कि ये 172 पूरे करते हैं या नहीं, और दूसरा है कि हम ना जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये रिक्विजिशन जब जो लोग करते हैं, इन्होंने रिक्विजिशन की है, इन्होंने एजेंडा दिया है, इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की दरख्वास्त दी है, तो ये तो उन पे डिपेंड करता है कि वो अब अपने नंबर्स जो हैं उनको शो करें और उसके लिए कोई हमारा जाना जरूरी नहीं है। तो वही कह रही हूँ ना सर, फवाद चौधरी साहब ने तो आज ये फिर क्या कि हम नहीं जाएंगे, तो आप क्या कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब की जो बात है वो अभी हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, सिर्फ डिस्कस हो रही है? नहीं, देखें, मैं तो आपको जो मुमकिनात है उनकी बात कर रहा हूँ। पॉलिसी अगर फवाद चौधरी हमारे स्पोक्स पर्सन है, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे तो फिर नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या ये आप लोगों ने कोई लीगल इस पे स्ट्रैटेजी बनाई है, कोई आप लोगों ने एडवाइस ली है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन आपके कुछ मेंबर्स जो हैं वो वोट करते हैं या वो सपोर्ट देते हैं ऑपोजिशन को, तो किस तरह आप लोग उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करेंगे जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉज है?
دیکھیں لا تو اس کے بارے میں کلیئر ہے کہ جو لوگ کسی بھی پارٹی کے ممبر ہیں اور اگر وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں چند صورتوں میں، جس میں ایک صورت جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہے، تو ان کے خلاف قانونی طور پہ کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ پارٹیز جو بھی پارٹی ہے وہ یہ اختیار استعمال کر سکتی ہے. اور جب وقت آئے گا تو میرا تو خیال ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے تو نمبرز پورے ہیں ہماری پارٹی کے، اور سارے لوگ مضبوطی سے ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. سر بٹ بیکاز اب ہم بات کر رہے ہیں ہائپوتھیٹکلی، سچویشن ایسی ہے، بابر اعوان صاحب بھی رات کو ایک ٹاک شو میں تھے، انہوں نے بھی ذکر کیا اس کا، وہ بھی کر رہے تھے. آج سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی اس پہ انہوں نے گفتگو کی کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ووٹ کریں گے ان کا کیس اسپیکر صاحب ای سی پی میں بھیجیں گے، فیصلہ کرنے کا حق ای سی پی کے پاس ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ای سی پی کے پاس اگر یہ پاور ہو وہ تو ہمارے ساتھ ووٹ کریں گے. What he was trying to say was کہ ای سی پی تو ڈسکوالیفائی نہیں کرے گی ان لوگوں کو. دیکھیں میں اس پہ کوئی ایسا کامنٹ نہیں کروں گا، وہ وکیل ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو. لیکن میں تو صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ جو بھی فلور کراسنگ کرے گا، اور یہ فلور کراسنگ کس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے اور اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی. یہ قانون ہے، یہ لا آف دا لینڈ ہے. اور یہ اسپیکر لا آف صاحب دا لینڈ، کارروائی کریں گے یا کوئی اور کرے گا سر؟ دیکھیں مجھے میرا خیال ہے کہ ریفرنس بھیجنا پڑتا ہے. اب مجھے ایگزیکٹ اس کی لیگل سچویشن کا اندازہ نہیں ہے. آل آئی کین سے کہ جو بھی فلور کراسنگ کرے گا وہ لائبل ٹو ایکشن ہے.